हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। नवोदय के सीरीज में फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 6। चैप्टर 4 में दे रखा है दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाओं एवं भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना। मतलब फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीखेंगे। इसमें ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये मैथ्स के बेसिक है। आप 6 क्लास में हो, चाहे 8 9th में हो, 10th में हो या आगे के क्लास में हो, आपके इंट्रांस एग्ज़ाम कोई भी हो कंपटीशन वाले, उसमें इस चीज़ का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ये बेसिक्स है। जिस तरह कोई घर बनता है तो उसकी एक जड़, एक आधार, एक बेसमेंट तैयार किया जाता है। जिस तरह जितना अच्छा रहेगा बेसमेंट, नींव जिसकी जितना अच्छी रहेगी, वो घर वहाँ बहुत अच्छा से बनेगा, बहुत टिकाऊ बनेगा, बहुत शानदार बनेगा। उसी तरह अपन इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें बहुत कुछ सीखने को है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आज हम उसी कंसेप्ट को सीखेंगे। दशमलव भिन्न है ना, दशमलव डिजिट दशमलव में से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दशमलव का जोड़ कैसे होता है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे चीज़ सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर अपडेट्स आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों से बात करें और इस चैनल के बारे में बताएं, है ना। चलिए, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिनके हर 10 या 10 की घातों में हो तथा उसे दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम में लिखा जाए, दशमलव भिन्न कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसके हर मतलब ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर 10 हो। यहाँ देखो, डिनोमिनेटर क्या है? 10 है। 1/10, 7/100, 23/100, है ना। तो सारे के डिनोमिनेटर क्या है, हर क्या है? 100 है, 10 है, 10 के गुणज में है, 10 के मल्टीपल में है ना। तो इस तरह की संख्या जो है, इस तरह के जो भिन्न है यहाँ पे, इस भिन्न को क्या कहेगा, क्या कहेंगे? ये डेसिमल सिस्टम में है। इसको क्या कहेंगे? इसे डेसिमल सिस्टम में कहा जाएगा। और इसको आप भिन्न में भी बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हैं? कुछ नहीं करना होता है। 1/10 है ना, तो कुछ ये डिजिट जो है, डिजिट हूबहू लिख दो। इसका कन्वर्जन ऐसे होगा, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। ओके, 1 लिख दिया। 1 है, जितना डिजिट रहे ना, जैसे यहाँ पर 10 है तो 1 की जगह डेसिमल डालो। ठीक, यानी कि एक अंक के बाद 1 है तो एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। और डेसिमल को पता रखने के लिए, पता चलने के लिए आगे 0 लगा दो, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता आगे लगाने से। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7 है, 7 है तो 7 पहले लिख दो। इसको कैसे कन्वर्जन होगा? 7 लिख दो। ठीक, 7 लिख दिया। 2 अंक के बाद 1 है तो 2 अंक के बाद डिसिमल लिखो। 1 की जगह डिसिमल लिखना होता है। 2 अंक के बाद 1 है तो 2 अंक के बाद तो एक अंक हो गया, दूसरी अंक, देन डिसिमल। इसको पता रखने के लिए आगे शून्य लगा दो। उसी तरह यहाँ पर देखो, इसको कैसे लिखेंगे? 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक तो है, उसके बाद क्या होनी चाहिए? 1 की जगह डेसिमल, पता रखने के लिए 0। तो आप इस डेसिमल सिस्टम में जो भी रहे ना, 10 के गुणज में डिनोमिनेटर जिसका रहे, हर जिसका
10, 100, 1000 इस तरह से रहे तो आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो डेसिमल नंबर में। ओके। अब क्या है कि किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। किसी भी दशमलव संख्या के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। क्या क्या? एक पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग। मान लो 27.39। दशमलव के बाद हमेशा डिजिट हिसाब से पढ़ा जाता है। आप उसे 39 से नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ने का तरीका नहीं है, गलत है। तो 27.39 ऐसे बोलते हैं। ओके। पूर्ण संख्या का भाग ये क्या है ना, दशमलव के ये आगे पूर्ण संख्या है। ये कौन सा संख्या है? पूर्ण भाग है। और दशमलव भाग क्या है? ये दोनों है। ये पूर्ण भाग है, ये दशमलव भाग है। समझ में आया? अब है किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर की पहली संख्या दशांश, दूसरी संख्या शतांश तथा तीसरी संख्या सहस्त्रांश कहलाती है। मीन्स कि एग्जाम्पल देखो 8679 है ना, तो 8679 इसे पढ़ा जाएगा डेसिमल 354। तो वही लिखा है 8000, इसको 8000 चूंकि 3 डिजिट है तो 8000 इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको लिख सकते हैं अपन, इसको कैसे लिख सकते हैं? 8679 इसको लिख सकते हैं ना कि इसमें 8000, इसके लिए लिख सकते हैं 600, क्योंकि 6 के बाद 2 डिजिट है तो 2 70 जो 9, ये सारे को तुम टोटल करोगे ना तो यही आना है। यही बात है, इस तरह से आप लिख रहे हो, एक्सप्लिट कर करके तोड़ तोड़ के लिख रहे हो और फिर जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये एक तरीका है 8000। तो 8000 6 सैकड़ा, 6 सैकड़ा 7 दहाई, 7 दहाई, दहाई मीन्स 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 दहाई 2 दशांश है ना, 7 दहाई ओके प्लस 2 दशांश 2 के जगह यहाँ पर 3 कर दो, 2 दशांश 4 सहस्त्रांश, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। 3 दशांश 3 शतांश 4 सहस्त्रांश, मतलब यहाँ देखो 2 3 4 3 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। ठीक, ये करेक्शन कर लो तो 3 दशांश हो जाएगा। ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा अंक है तो सहस्त्रांश, ये शतांश, ये सहस्त्रांश। ओके, समझ में आ गया होगा। अब मान लो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 725 है अपॉन 1000। तो इससे कैसे आप लिख सकते हो? 725 को 700 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या कर सकते हो? इसको आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, मतलब दिस बाय डैट, दिस बाय डैट, दिस बाय डैट। तो ये लिखो पहले इतना बाय इतना प्लस 20 बाय, सारे को अलग अलग में तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं कि इसे क्या लिखा जा सकता है और भिन्न को ऐड कर सकते हैं, डिसिमल भिन्न को ऐड कर सकते हैं। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझ में ना आया हो, यहाँ समझ लो। इसको कट करो, ऊपर नीचे जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर तो है नहीं तो ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या बचा? 7/10। 7/10 है, इसका मतलब 7, 10 के जगह दशांश होता है, सैकड़ा के जगह शतांश, शताब्दी बोलते हैं सैकड़ा, 100 साल, तो शतांश, 1000 के लिए सहस्त्रांश, इसमें मिक्स है तो 7 दशांश हो जाएगा, 7 दशांश
ओके। देन क्या हो जाएगा, 2 शतांश, 2 शतांश। आप इसे वैसे छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में लाने के लिए आपको 100 में ही रखना पड़ेगा, ओके। तभी आप दशांश शतांश लिख सकते हो ना। प्लस 5 सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, ये सहस्त्रांश, हाँ, इस तरह से नामांकन होता है। फिर अब इसे डिसिमल में लिख लो। 7/10, हम क्या बोले थे, ये जीरो यहाँ देखना होता है नीचे में कितना डिजिट जीरो है। जितना डिजिट जीरो है उतना डिजिट के बाद डेसिमल लिख देना 1 की जगह, ओके। तो यहाँ पर ये देखो ऊपर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 1, तो एक अंक के बाद 1 है, ये ध्यान रखनी होती है कि एक अंक के बाद हम मुझे डिसिमल देना है। तो एक अंक क्या है यहाँ पर ऊपर में जो रहेगा वो लिख देंगे, ठीक। और एक अंक के बाद क्या लिखना है हमको, डेसिमल। यदि यहाँ पर 2 अंक रहता तो यहाँ पर 7 दे देते, एक अंक हो जाता, और देन दूसरा अंक पुराने के लिए 0 दे देते, उसके बाद डेसिमल होता। मतलब ऐसा देखो, हाँ यहाँ पर वही एग्जाम्पल है। प्लस ऐसे लिख सकते हैं, 2 अंक के बाद क्या है, 1 है, तो 2 अंक के बाद, तो 2 अंक, एक अंक तो ये हो गया, 2 अंक नहीं है तो आगे 0 लगाओ, 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया के बाद क्या होनी चाहिए, डेसिमल। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर इसका देखो अपने से बनाओ, यहाँ पर 3 अंक के बाद 1 है, तो क्या लिखना है, 5 पहले लिख दो, जो है वो लिख दो, एक अंक ये जगह ले लिया। अब 2 अंक है तो 2 अंक में क्या लगा देना है, 0। ये 3 अंक पुर गया, 3 अंक यहाँ पे पूर्ति हो गया। अब इसमें 1 की जगह क्या लगा दो, डेसिमल। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो डेसिमल, डेसिमल एडिशन, डेसिमल का जोड़ यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये सीख लो, आपको जोड़ सिखाया जा रहा है। तो जोड़ कैसे करना है, देखो कुछ नहीं करना, बस आप क्या करो, जैसा फॉर्मेट है वैसा लिख दो, 0.7, ओके, ये लिख दिया। पॉइंट की जगह पॉइंट लिख दिया करो, ये 0 पॉइंट लिख दिया, 0.02, 0 इसके सामने, ये फर्स्ट के सामने ना, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो दहाई है वो यहाँ पे लिख देना है, ओके। लिख दिया, उसके बाद 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो वो छोड़ दो, वो बाद में 0 पुट कर करके अपन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 0 कितना भी 0 हो जाए ना यहाँ पे, तो उसका वैल्यू नहीं रहता। जैसे कि 1 के आगे कितना भी 0 लगाओ तो 1 ही रहता है, उसी तरह यहाँ डेसिमल में इसके बाद लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके आगे लगाओगे ना इस बीच में, तो उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो 0.2 लिख दिया, फिर 0.205, 10205। अब इसको क्या करना है, सम करना है। सेम इसी तरह एडिशन भी होता, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। देखो सम करने के लिए कुछ नहीं करो, ये 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट तक इसको 0 पूरा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ऐड कर दो, आपको ऐड करने में सुविधा होने के लिए ये 0 पुट किया जाता है। तो 5 का 5, 2 का 2, 0 ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो 2 रहा, 7 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो 7 रहा। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया समेशन का। ठीक है, मतलब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। अब इतना पापड़, ऐसा पापड़ बेले आप ऐसे भी लिख सकते हो। 3 डिजिट के बाद क्या होनी चाहिए, डेसिमल। मैंने ऐसा आपको बताया था, इसे ट्रिक समझो, जो समझो आप, ट्रिक कुछ भी नहीं होता। ट्रिक आप शॉर्टकट मत अपनाओ, पूरा थ्योरी समझो और अपने आप आपको ट्रिक आ जाएगा स्पीड के साथ। क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक काम नहीं करता सारा, वहाँ पे आप 100 का 100 जो भी फॉर्मेट है क्वेश्चन का, सारे का ट्रिक याद ही नहीं आएगा एग्ज़ाम में। कुछ ही क्वेश्चन का ट्रिक रखना होता है जो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं उस चैप्टर में। तो आसान चीज़ को आप ट्रिक मत बनाओ, आसान को आप पूरा कंसेप्ट लो और शॉर्टकट में जल्दी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रिक से ही स्पीड में बनती है। 725
और यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट के बाद 1, तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा, यहाँ पर डिसिमल होगा, 3 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल होगा। हम यहाँ पर ही हम अपन आंसर निकाल सकते थे। ये तो बस आपको फॉर्मेट बताया गया है कि आप इस तरह से लिख सकते हो, इसका नाम ऐसा हो सकता है, इसको इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो ये एक मैकेनिज्म बताया, प्रोसेस बताया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप ऐड, ये तो ऐड था, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट कैसे होगी, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। मान लो कोई भी सब्ट्रैक्ट है, मान लो कि 0.7 0.04, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। कुछ नहीं, इसमें से 1 हासिल ले लिया, 1 ले लिया, 10 हो गया, 6 बचा, कितना, 6, है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, इस दोनों को ऐड करोगे तो ये आनी चाहिए चेक करने के लिए। 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7, मतलब ये सही है। ओके, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया।